हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सेक्शन 354 से लेकर 354 डी तक की। फोर्स, क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। असॉल्ट का रिमेनिंग पार्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 354 से। ये हमें बताता है कि असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंशन टू आउटरेज हर मोडेस्टी। इसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस इंटेंशन से वुमेन की मोडेस्टी को हार्म करता है, आउटरेज करता है, उसके ऊपर क्या करता है, असॉल्ट करता है या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति असॉल्ट करता है या क्रिमिनल फोर्स करके इस इंटेंशन से कि वुमेन की मोडेस्टी को हार्म करना है, आउटरेज करना है, तो हम कहेंगे कि सेक्शन 354 एक्टिव होता है। ठीक है, हम जान लेते हैं कि इसके एसेंशियल एलिमेंट क्या रहेंगे। इसमें जो असॉल्ट किया गया है या क्रिमिनल फोर्स जो लग रहा है वो वुमेन के ऊपर लगना चाहिए। ठीक है, जो एक्यूज्ड है उसने कुछ थोड़ा बहुत क्रिमिनल फोर्स जरूर लगाया होना चाहिए, तभी ये सेक्शन एक्टिव होगा। थर्ड थिंग जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंटेंशन जो है वो यही होनी चाहिए कि मुझे इसकी मोडेस्टी को हार्म करना है। अब मुझे पता है कि आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन बहुत देर से क्लिक कर रहा होगा जब से वीडियो स्टार्ट हुई है कि बड़े ही देर से मोडेस्टी मोडेस्टी किए जा रहा है, बता रहा नहीं कि क्या मतलब है इस मोडेस्टी का। तो समझो, एक बहुत लीडिंग केस है तारकेश्वर साहू वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 2006 का केस है, अब झारखंड बन चुका है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें इन्होंने बताया कि मोडेस्टी क्या होती है। नॉर्मल हम देखते हैं कि मोडेस्टी क्या होती है, हम गूगल पे भी सर्च कर लेंगे, हम गूगल ट्रांसलेट भी कर लेंगे, हम सब जगह देख लेंगे, हम डिक्शनरी में भी देख लेंगे, लेकिन सेक्शन के अकॉर्डिंग किसी वर्ड का मतलब देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, इन्होंने बताया मोडेस्टी ऑफ ए वुमेन इज अ वर्च्यू अटैचेस टू फीमेल ओइंग टू हर सेक्स। देखो, इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे ही एक लड़का या एक लड़की टीन एज में आते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इस एज में आते हैं, तो लड़का और लड़की के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनल्स चेंज आते हैं। ठीक है, किसी को दाढ़ी आ जाती है, किसी की स्किन ग्लो करती है, किसी की बॉडी शेप अलग हो जाती है ना। सबके अलग अलग हार्मोनल्स चेंज होते हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आता है। ठीक है, तो अब जब हम कह सकते हैं कि किसी लड़की ने प्यूबर्टी अटेन कर ली है, ठीक है, जब उनकी एज टीनेजर्स में आ चुके हैं, उनके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं अब वो रिस्पॉन्स करने लग गए हैं, एक्टिव स्टेज में आ चुके हैं, तो अगर उस वक्त अगर उनको किसी तरह का अनोयंस किया जाता है उन पार्ट्स से रिलेटेड, ठीक है, कोई छेड़छाड़ की जाती है उन पार्ट्स से रिलेटेड, तो कहा जा सकता है कि मोडेस्टी जो है वो हार्म की गई है, आउटरीच की गई है। ठीक है, बड़ा ही वाइडर कंसेप्ट है, इसको ऐसे ही समझा जाएगा। अब एक और बात समझिए, तो फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अच्छा चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि मोडेस्टी ऐसे हार्म होती है, तो क्या फिर वो जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, जो 1 साल की हैं, जो 2 साल की हैं, जो उससे भी छोटी हैं, तो उनकी कोई मोडेस्टी नहीं है क्या, और वो वुमेन नहीं है क्या? तो वुमेन को तो डिस्क्राइब कर दिया सेक्शन 10 ने आईपीसी में कि वुमेन तो फीमेल को कहेंगे एट एनी एज, कोई भी एज की हो, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन बात आती है यहाँ पे कि हम किस चीज़ को कहेंगे कि मोडेस्टी है वुमेन के लिए। क्या पुबर्टी को ही एक हम मान के चलेंगे कि ये मेजर है, इसी के इसको मेजर करेंगे कि पुबर्टी है तो मोडेस्टी होगी, अदरवाइज नहीं हार्म होगी? तो ऐसा नहीं है। केस आता है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मेजर सिंह में। कोर्ट ने कहा, ऑनेबल कोर्ट ने कहा, मोडेस्टी इज विद एवरी वुमेन बाय हर बर्थ। हर लड़की के पास मोडेस्टी होती है उसके बर्थ के अनुसार, बर्थ के साथ ही बाय बर्थ लेकर आती है वो अपनी मोडेस्टी। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था कि जैसे ही 7.5 महीने की, देखो 7.5 महीने का बेबी है, एक लड़की है, गर्ल चाइल्ड है, उसके साथ जो एक्यूज्ड है उसके प्राइवेट पार्ट्स के साथ छेड़छाड़ करता है, उसको इंजरी करता है, तो उसकी जो लाइबिलिटी है वो सेक्शन 354 में अराइज हो जाती है। समझे? अब एक बात और आती है कि कंसेंट जो है
वो हम कह देते हैं कि जो कंसेंट है वो मेज़र की जाती है रिएक्शन पे, कि मैंने उसको ऐसे टच किया, मैंने उसको ऐसे हार्म करने की कोशिश करी, उसने मुझे कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, तो मैं कहूँगा कि उसकी कंसेंट है, वो इम्प्लाइडली बता रही है कि हाँ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इस चीज़ से। तो ऐसा नहीं होता। अगर कोई इंटॉक्सिकेटेड वुमेन है या कोई स्लीपिंग वुमेन है, अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो हो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसको कोई रिएक्शन ना आए। अगर कुछ छोटी बच्ची है जो सो रही है, जो 7 साल की है या फिर उससे भी छोटी है, 2 साल की है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ की जाती है, वो रिएक्शन नहीं देती, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी कंसेंट है। तो आप इसको समझिए कि इसके अंदर फिर हमें पनिशमेंट, अगर पनिशमेंट का अगर प्रावधान हम देखें तो इसमें बताया जाता है कि आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है कम से कम 1 साल की, और ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सटेंड हो सकती है 5 साल तक की, और फाइन भी होगा। अब बात आती है सेक्शन 354A की। ये पहले नहीं था हमारे पास, 2013 की अमेंडमेंट के बाद ये हमारे पास एड ऑन होता है। फिर हमें पता लगता है कि क्या ज़रूरत हो गई थी इसकी। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस लगा लो, या फिर सेक्सुअल हरासमेंट एंड इट्स पनिशमेंट। ठीक है, इस सेक्शन में बताया गया 354A में, अ मैन शैल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इफ ही कमिट्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। एक व्यक्ति को नहीं, एक पर्सन को, किसको, पर्सन कौन, मैन, ठीक है, मेल की बात हो रही है यहाँ पे, फीमेल नहीं है। जो लास्ट वाला सेक्शन बात किया उसमें जो मोडेस्टी है वो फीमेल के द्वारा भी की जा सकती है आउटरीच, जरूरी नहीं है कि आदमी करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 354A में जो बात की गई है वहाँ पर सिर्फ मैन की बात की गई है, मेल की। तो वो कहते हैं कि वो गिल्टी हो जाएगा सेक्सुअल हरासमेंट का अगर वो नीचे दिए गए 4 एक्ट में से कोई भी एक एक्ट करता है। अब वो 4 एक्ट क्या है? 4 एक्ट, पहला एक्ट ये है कि अगर वो फिजिकल कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश करता है, ठीक है, या फिर इतने प्रकट रूप से, इतने साफ रूप से ऐसे सेक्सुअल या अभद्र अश्लील इशारे करता है, तो है सेक्सुअल हरासमेंट के लिए लाइबिलिटी बनती है। दूसरी बात, वो डिमांड करता है या रिक्वेस्ट करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, ठीक है। अब तीसरी बात, वो कोई अश्लील पिक्चर दिखाता है, फोटो दिखाता है, कोई वीडियो दिखाता है अश्लील हो जो नेचर में, और वो भी उस वुमेन की विल के अगेंस्ट, उसकी सहमति के अगेंस्ट, वो वुमेन देखनी नहीं चाहती है, उसको देखना नहीं चाहती है, धक्के से दिखा रहा है, ठीक है। फोर्थ, कुछ अभद्र टिप्पणियां करता है उसके ऊपर जो कि सेक्सुअली कलर्ड हों, मतलब उनको कुछ ऐसी बातें कहता हो, अभद्र जो बातें होती हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसके अंदर फिर पनिशमेंट का प्रावधान आ जाता है। अब पनिशमेंट कहती है कि जो क्लॉज 1 से लेकर 3 है, जो ये फिजिकल कांटेक्ट वाला, डिमांड वाला, शोइंग पोर्नोग्राफी वाला है, इसके अंदर तो इम्प्रिजनमेंट होगी 3 साल तक की, फाइन भी हो सकता है, और दोनों पनिशमेंट भी हो सकती है, फाइन भी हो जाए और ये इम्प्रिजनमेंट भी हो जाए। लेकिन जो क्लॉज 4 है 354A में, इसमें सिर्फ पनिशमेंट हो सकती है 1 साल तक की, फाइन हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। अब देखो, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये जो केस था ये लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें तो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बना के दे दी हमें, बहुत पहले का। 2013 में बस पार्लियामेंट ने लॉ एनेक्ट कर दिया, इसको अमेंडमेंट के थ्रू डाल दिया, नहीं पहले से था हमारे पास ये, ठीक है। ये है इसका ओरिजिन। अब बात आती है सेक्शन 354B की, असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब। असॉल्ट किया जाए या क्रिमिनल फोर्स लगाया जाए किसी वुमेन के ऊपर इस इंटेंशन के साथ कि उसको डिसरोब करना है। डिसरोब मतलब टू मेक अ वुमेन टू डिस्क्लोज हर क्लोथ्स, समझ गए। अब बात आती है कि इसको एक्सप्लेन करते हैं। अ मैन, एनी मैन हु असॉल्ट्स और यूजेस क्रिमिनल फोर्स टू अ वुमेन विद इंटेंशन टू डिसरोबिंग और कंपल्शन हर टू बी नेक्ड, then he shall be punished with imprisonment not less than 3 years up to 7 years and shall also be liable for fine। कोई व्यक्ति असॉल्ट करता है या क्रिमिनल फोर्स लगाता है, किस इंटेंशन से,
कि जो वुमेन है वो अपने क्लोथ्स को निकाल दे, उसको नेग्ड करने के लिए। अगर कोई असॉल्ट करता है या क्रिमिनल फोर्स का यूज करता है तो उसको इम्प्रिजनमेंट होगी 3 साल से लेकर 7 साल तक, और उसको पनिशमेंट साथ में फाइन की लाइबिलिटी भी अराइज हो जाती है। एक बात और, अगर कोई अबेट भी करता है तब भी यहां पर लाइबिलिटी अराइज होती है। सेक्शन 354C की अगर बात करें, ये आता है वोयरिज्म। वोयरिज्म का मतलब होता है एनी मैन हु वॉचेस और कैप्चर्स द इमेज ऑफ वुमेन एंगेजिंग इन अ प्राइवेट एक्ट in which she would not be observed by any person or disseminates such images then he shall be punished। ठीक है, इसमें हमें बताया जाता है अगर एक व्यक्ति किसी वुमेन को वॉच करता है, देखता है, या इमेजेस को कैप्चर्स करता है, इमेजेस क्लिक करता है, जब वो वुमेन किसी प्राइवेट एक्ट में इंडल्ज है और वहां पर यह माना जाता है कि उसको कोई ऑब्जर्व नहीं करेगा, और फिर उन फोटोज को, उन क्लिक की हुई इमेजेस को स्प्रेड भी कर देता है थर्ड पर्सन के खिलाफ साथ, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी सेक्शन 354 क्लॉज सी में। ठीक है, अब बात आती है कि पनिशमेंट क्या रहेगी। अगर तो उसकी फर्स्ट कन्विक्शन है तो उसको इम्प्रिजनमेंट होगी, 1 साल से कम की तो होगी नहीं और 3 साल से ज़्यादा की नहीं होगी, और लाइबिलिटी होगी फाइन के लिए भी साथ में। अगर वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन है उसकी, रोज का दूसरे दिन का काम है, तो फिर 3 साल से लेकर 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और फाइन भी होगा। अब इस क्वेश्चन अराइज होता है सेक्शन में कि प्राइवेट एक्ट क्या रहेगा। एक्सप्लेनेशन 1 हमें बताती है it includes an act of watching in circumstances in which she would reasonably not to be expected to be observed। एक ऐसी स्थिति में जहां पर किसी वुमेन को देखा जाता है, वॉच किया जाता है, या फिर उसकी इमेजेस क्लिक की जाती हैं। ऐसे में ये मतलब एक्सप्लेनेशन 1 तो हमें ये बता रही है कि अगर ऐसी कंडीशन में, ऐसी सर्कमस्टांसिस में उसको कोई देख रहा है तो ये सेक्शन अराइज हो जाता है, लाइबिलिटी अराइज हो जाती है, जहां पर उसको रीजनेबली ये माना जाता है कि उसको कोई नहीं देख रहा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, हम शॉपिंग सेंटर्स में जाते हैं, वहां पर चेंजिंग रूम होता है, हम चेंज करते हैं, हम चेंज कर रहे होते हैं, तो हम ये मानकर चल रहे होते हैं, ये ऑब्जर्व करके चल रहे होते हैं कि यहाँ पर हमें कोई नहीं देख रहा। अगर यहाँ पर हमें कोई देखता है या हमारी इमेजेस क्लिक करता है या उसको स्प्रेड कर देता है तो सेक्शन 354C के अंदर उसकी लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। ठीक है, वो वहां पर लाइबल हो जाएगा। इसमें एक बात और भी है कि ऐसा एक्ट जिसमें कि वुमेन के जेनिटल्स दिखें, ब्रेस्ट एक्सपोज हों, या फिर वो कवर हों सिर्फ अंडरवियर के थ्रू, तो हम इसे कहेंगे कि ये प्राइवेट एक्ट के अंदर इंक्लूड होता है। एक्सप्लेनेशन 2 जो है इस सेक्शन की, वो हमें बताती है कि जब विक्टिम की कंसेंट से इमेजेस क्लिक की जाती हैं, लेकिन कंसेंट सिर्फ इमेजेस क्लिक की करने की है, स्प्रेड करने की नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक्यूज्ड है उसको स्प्रेड कर देता है थर्ड पर्सन के साथ, तब इस सेक्शन के अंदर सेम लाइबिलिटी अराइज होती है। अब जो लास्ट सेक्शन आता है वो आता है 354D, स्टॉकिंग। बहुत कॉमन है आज के टाइम पे, बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, बॉलीवुड की मूवीज देख लो, हॉलीवुड की मूवीज देख लो, पंजाबी मूवीज देख लो, कोई मूवी देख लो, स्टॉकिंग तो आपको हर जगह मिल जाएगी। इसमें क्या बताता है, बड़ा कॉमन है, रिलेट करके चलना, आधे तो बहुत ज़्यादा जल्दी समझ जाएंगे इसको। एनी मैन हु फॉलोज अ वुमेन, कोई आदमी, मैन, हु फॉलोज अ वुमेन, जो वुमेन को फॉलो करता है, उसके साथ कांटेक्ट करता है या कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, उस वुमेन के साथ पर्सनल इंटरेक्शन करने की कोशिश करता है
ताकि पर्सनल इंटरेक्शन हमारा हो सके, उसके लिए उसको फॉलो करता है, कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, और वो भी रिपीटेडली। जब उस वुमेन ने सामने से आके मना कर दिया कि देख भाई मुझे अच्छा नहीं लगता कि तू मुझे कांटेक्ट कर रहा है, ठीक है, फिर भी उसको कांटेक्ट किया जा रहा है, हेलो हाय, ये सब चीज़ें। या फिर उसको मॉनिटर कर रहा है किसी चीज़ से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, जैसे उसको इंटरनेट का वो क्या सफरिंग कर रही है, क्या बफरिंग कर रही है, सब कुछ देख रहा है बिल्कुल A to Z। ईमेल किसको भेज रही है, क्या स्पाई की तरह उसके ऊपर लगा हुआ है बिल्कुल। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वो पर्सन गिल्टी है स्टॉकिंग के लिए, ठीक है। अब इसमें जो पनिशमेंट है, अगर फर्स्ट कन्विक्शन है फिर तो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 साल तक की, और लाइबल होगा फाइन के लिए। अगर सेकंड कन्विक्शन है या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन है तो 5 साल से लेकर इम्प्रिजनमेंट होगी 5 साल तक की, और लाइबिलिटी भी होगी फाइन की, ठीक है। अब बात आती है कि इसके अंदर एक्सेप्शन क्या है, कि स्टॉकिंग अगर करनी हो, देखो होती भी है, लॉफुल तरीके से भी स्टॉकिंग होती है, लेकिन वो स्टॉकिंग नहीं कहलाती है, वो सर्विलेंस कहलाती है। तो एक्सेप्शन ऑफ स्टॉकिंग में क्या आएगा, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट क्राइम विद परमिशन ऑफ स्टेट। किसी क्राइम को रोकने के लिए या क्राइम को पहचानने के लिए अगर स्टेट की परमिशन के साथ किसी के ऊपर नज़र रखी जा रही है ऐसे, तो वो स्टॉकिंग नहीं कहलाती, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, किसी ऐसी कंडीशन में या फिर ऐसी रिक्वायरमेंट है उस टाइम की जो लॉ ने हमारे ऊपर इम्पोज की है कि आप किसी व्यक्ति के प्रत्येक को स्टॉकिंग कर सकते हो, ठीक है, उनको स्पाई कर सकते हो, उनकी जो कॉल रिकॉर्डिंग्स है उनको भी टैप कर सकते हो, ठीक है। थर्ड थिंग, इन एनी रीजनेबल और जस्टिफाइड सर्कमस्टांसेस। तो गाइज इसी के साथ हमने आज कवर किया है सॉल्ट का रिमेनिंग पार्ट 2 था ये वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किडनैपिंग एंड अबडक्शन के बारे में। अगर आपको टॉपिक या एक्सप्लेनेशन मेरा कुछ भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आपका खुद का चैनल है, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतने ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं उतनी जल्दी जल्दी वीडियोस डालता रहूँगा। Thank you guys. Thank you for watching this video. Stay tuned with this channel. Like, share and comment. Thank you.